नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाई बीपी के बारे में। तो हाई बीपी पहली बात तो कोई बीमारी नहीं होती है, यह सिर्फ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है जो हमारे शरीर में आता है। लेकिन ये डिसऑर्डर कुछ बीमारियों को ले आता है जो काफ़ी गंभीर होती हैं, जैसे कि किडनी की समस्या होना, और उसके अलावा कई बार मधुमेह भी है कर देता है, लीवर को दिक्कत कर देता है, हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा देता है। जब बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो हमारी आंखों की रोशनी में भी दिक्कत हो जाती है। तो वैसे यह हाई बीपी अपने आप में बीमारी न हो करके लाइफस्टाइल एक डिसऑर्डर जो होता है हमारा, वह इन ऑर्गन्स को ख़राब कर करके हमारे शरीर में बीमारी ला देता है। यह डिसऑर्डर हमारे शरीर में होता क्यों है? बेसिकली यह एक पित्त होता है, हमारे रक्त में आके मिल जाता है, मतलब हमारे रक्त में अम्लता बढ़ जाती है। तो यह पित्त दोष की वजह से होता है। दोष यह हमारे शरीर में जब बढ़ जाता है तो जो हाई बीपी के जो लक्षण होते हैं वहीं पित्त दोष बढ़ने के भी होते हैं। जैसे कि बहुत जल्दी थकान हो जाएगी, आपको 5-10 सीढ़ी भी चढ़ लेंगे तो भी एकदम से थकावट हो जाएगी, सांस चढ़ जाएंगे आपके। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा बात करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा इधर उधर का भागा दौड़ी वाला काम करेंगे तो भी आपके सांस चढ़ जाएंगे, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, आपको पसीना बहुत आएगा, गर्मियों में बहुत पसीना बहुत आएगा, सर्दियों में भी आपको आपका शरीर के अंदर जलन मचेगी, पसीना आने लग जाएगा और शरीर से दुर्गंध आती है। इसके अलावा कई बार देखा गया है आँख और नाखून पीले भी दिखाई देने लग जाते हैं। तो हाई बीपी में एंजाइटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कुछ कुछ बार बार में सोचना, सोचते ही रहना। तो यह हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या फिर किसी चीज़ के बारे में चिंता अधिक रहती है। आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो आपको यही कहेंगे कि आपको किस चीज़ की चिंता हो रही है, किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो बेसिकली उस जो चीज़ की जो चिंता है वही डिसऑर्डर है। किसी चीज़ का चिंता करना कोई बीमारी नहीं होती, वो हम खुद ही नेचुरल तरीके से वो चीज़ करते रहते हैं। तो हम अगर वो चीज़ सोचना बंद कर दें, जो कि बहुत आसान नहीं होगा, तो यह डिसऑर्डर धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाता है। उसके अलावा पित्त दोष में हम देखते हैं कि 6 रस होते हैं। वैसे नॉर्मली आयुर्वेद में पित्त दोष 3 रस की वजह से बढ़ता है। एक तो अम्लीय, जो खट्टी चीज़ें होती हैं, खट्टे रस होते हैं। दूसरा लवण, जो नमक होता है, या फिर जो नमकीन चीज़ें होती हैं। तीसरा है तीखी चीज़ें। सबसे पहले हाई बीपी में आपको नमक बंद करवाया जाता है, और जो लवण होता है वहीं पित्त दोष का बढ़ने का भी कारण होता है। तो है ना इंटरकनेक्टेड चीज़ें। तो नमकीन चीज़ें खाने से आपका पित्त दोष बढ़ेगा, और पित्त दोष यानी बढ़ता है तो आपके रक्त में अम्लता आएगी, अम्लता आएगी तो हाई बीपी भी बढ़ेगा आपका। इसके अलावा अम्लीय चीज़ें खाने से, जैसे बहुत सारे जो वेदाचार्य हैं, श्री राजीव दीक्षित जी भी और रामदेव भी कहते हैं कि रक्त में जब अम्लता बढ़ जाती है, यानी कि हाई बीपी जब हो जाता है, तो क्षारीय चीज़ें खानी चाहिए। जो क्षारीय चीज़ें होती हैं वह अम्लता को दूर करती हैं। मैं आ जाता हूं, ब्लड प्रेशर हाई है। वैसे तो ब्लड प्रेशर हाई और लो होना ये काल्पनिक चीज है, कभी बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन अगर आपके मन में बैठ गई है तो इतना ही जान लीजिए कि आपको जब लग रहा है और डॉक्टर को ही कह रहा है कि आपका बीपी हाई है, तो समझ लीजिए, इसको भागवती जी दूसरे सूत्र में कहते हैं कि रक्त की अम्लता बढ़ी हुई है, एसिडिटी बढ़ी हुई है। अब रक्त में अम्लता है तो अम्लता को खत्म करने के लिए क्षारीय चीज खाएं, क्षार चीज खाएं। तो दोनों को मिलाते हैं तभी तो न्यूट्रल चीज़ें होती हैं। अगर अम्लता ज़्यादा होगी तो क्षारीय चीज़ें का सेवन ही तो करवाया जाता है। तो अम्लता जिस फ्रूट्स में या फिर जिन भी चीज़ों में होगी तो वो आपको पित्त दोष को बढ़ाएगी। तो अधिक खट्टी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। तीसरा बचता है तीखी चीज़ें। तीखी चीज़ें तो आपको पता ही होगा, जितने भी मिर्च मसालेदार वाली चीज़ होती है वो आपके शरीर में तुरंत आग लगा देंगी, आपके शरीर में जलन कर देंगी। और पित्त दोष जो होता है, पित्त यानी कि अग्नि ही तो होती है हमारे शरीर की, तो वो अग्नि को ऑलरेडी जो हमारे शरीर में बढ़ी हुई है वह और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो यह 3 रस पित्त दोष को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, और इन्हें हाई बीपी वालों को भी अवॉइड करना चाहिए। अब जैसे कि खट्टी चीज़ों में जितनी भी खट्टी चीज़ें आती हैं, अब मैं तीनों रसों में एक एक अपवाद बता देता हूँ। आंवला, आंवला खट्टा होता है, लेकिन वो खट्टा होने के बावजूद भी पित्त को बढ़ाता नहीं है, पित्त को कम करता है। ठीक है। इसी प्रकार से लवण, यानी कि नमकों में या नमकीन चीज़ों में सिर्फ सेंधा नमक ही ऐसा है कि नमक होने के बावजूद या नमकीन होने के बावजूद भी वह पित्त दोष को नहीं बढ़ाता।
लेकिन उसका भी एक लिमिट मात्रा में ही सेवन करना बताया गया है। हाई बीपी में भी कहते हैं कि नमक बंद कर दीजिए, अगर आपको यूज़ ही करना है तो सिर्फ सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। तो सेंधा नमक भी अपवाद हो गया। अब तीसरा जो था वो तीखी चीज़ों में आता है सौंठ। सौंठ अपने आप में तीखा होते हुए भी कहा जाता है कि यह नुकसान नहीं करता, जो इसके गुण धर्म है वह उन दोषों को बढ़ाते नहीं है, लेकिन इसका भी लिमिटेड मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। हालांकि सौंठ अग्नि को बढ़ाता है और कफ और वात के लिए तो काफ़ी अच्छा बताया गया है, लेकिन इसका लिमिटेड मात्रा में सेवन करें तो पित्त दोष को नहीं बढ़ाता है। तो यह 3 अपवाद थे, आप इनका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा तीनों रसों का और तीनों अलग चीज़ों का आप सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर जो एंजाइटी होती है, ओवर थिंकिंग होती है, जो आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, धीरे धीरे उसके बारे में अपने आप कम करना शुरू कर दे देंगे। आपका जब पित्त अगर शरीर में बढ़ता है तो आपका जो शरीर होता है, मन होता है, वह ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को बारे में सोचने पे मजबूर कर देता है। आप सोचेंगे ये मेरे साथ हो क्या रहा है, आपके साथ क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्यों मेरे अंदर ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि मैं मर जाऊं या क्या करूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आप समझ लीजिए आपके शरीर में पित्त बढ़ रहा है। अगर वो हाई बीपी की वजह से हो रहा है तो कई बार वात बढ़ता है हमारे शरीर में, तब भी हो जाता है, लेकिन बेसिकली जब हमारे शरीर में बीपी हाई होता है तो पित्त बढ़ रहा है। तो आप समझ लीजिए आपके शरीर में पित्त बढ़ रहा है। पित्त बढ़ाने वाली चीज़ों को कम कर दें। तो और थोड़ा सा बता देता हूँ और किन किन कारणों से बढ़ता था, कि आप कारण अच्छे से जान लेंगे तो आप उस चीज़ को और नहीं बढ़ने देंगे। कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी कारणों की वजह से अगर कोई बीमारी हुई हो और वो कारण अगर हम बंद कर दें तो आधी बीमारी तो हमारी वैसे ही ठीक होने लग जाती है। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, आपने सुना होगा। तो यह चीज़ आप समझ लीजिए। इसके अलावा कई लोगों में अधिक चिड़चिड़ापन भी होता है, गुस्सा भी अधिक आता है। प्रकृति की बात कर रहा हूँ मैं, हाई बीपी वालों को तो होता ही है। कई लोगों की प्रकृति ऐसी होती है कि बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ जाता है। तो उनको उस चीज़ पे कंट्रोल करने की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनका कल को पित्त दोष अगर बढ़ जाता है तो हाई बीपी में चिड़चिड़ापन और गुस्सा तो वैसे ही छोटी सी बात पे आ जाता है। तो सोचिए उनको जब ये बीमारी हुई तो डबल हो जाएगी वो चीज़। तो इसके लिए अब मैं बताता हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा सात्विक आपको होना पड़ेगा, क्योंकि तामसिक आपके शरीर में अग्नि को बढ़ाएगी। तो सात्विक कैसे हो सकते हैं? आप सुबह जल्दी उठिए, जितना जल्दी आप उठ सकते हो, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, सर्दियों के दिनों में 6 बजे उठ सकते हैं, या 6:30-7 बजे भी। अगर आप कहते हो कि नहीं मेरे से इतना जल्दी नहीं उठा जाता, तो 6:30-7 बजे भी उठ जाइए। उठते ही हल्का गुनगुना पानी पीजिए और फिर फ्रेश होने के बाद आपको करना है प्राणायाम। प्राणायाम आप अनुलोम विलोम और कपालभाति कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल धीरे धीरे करना है। आपको सांसों को रोकना है। जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वह सभी आपको करनी है। उससे क्या होगा, आपके शरीर में पेशेंस आएगा, जो ब्लड का फ्लो है वह कम होगा। अनुलोम विलोम बिल्कुल धीरे धीरे कर सकते हैं आप, जितना धीरे धीरे हो सकते हो, और इसको 15 से 20 मिनट से लेकर आधा घंटा तक करें। बिल्कुल आप देखेंगे चमत्कारिक इसके जो आते हैं रिजल्ट। तो यह योग प्राणायाम हो गया। इसके अलावा अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से आप जो सीजनेबल फल फ्रूट आए हुए हैं उनका सेवन आपको करना है। फल फ्रूट आपको कौन कौन से खाने हैं? तो खट्टी चीज़ें, आपको खट्टे फल बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, जो आपको मैंने बता ही दिया है। उसके अलावा जो फल बचते हैं, पपीता हो गया, पपीता आप खा सकते हैं। उसके अलावा जिन फलों में थोड़ा सा पानी की मात्रा कम होती है, जैसे कि अमरूद, केला, ये खट्टे भी नहीं होते हैं, मधुर होते हैं। आम खट्टों में नहीं आता, मीठों में आता है। हाँ, कच्ची अम्मी जो होती है उसका सेवन नहीं करना। अच्छा पका हुआ जो आम होता है वह मीठा होता है, उसका सेवन आप कर सकते हैं। सिंघाड़ा हो गया, और भी सीजनल फ्रूट्स जो हो गए जिनके अंदर पानी की मात्रा कम होती है, उनका सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा सब्जियों की अगर हम बात करें तो आप गाजर का सेवन कर सकते हैं और दालों का सेवन कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन आप कर सकते हैं। तो यह भी सभी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। इनके अलावा अगर कोई आयुर्वेदिक चीज़ अगर आपको लेनी हो तो एक सर्पगंधा वटी आती है, सर्पगंधा चूर्ण भी आता है, इसका आप सेवन कर सकते हैं। और इसी से बनती है एक रोज़वेला सरपंटीना, यह होम्योपैथिक की दवाई है। यह दोनों ही आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, एक बार किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके शुरू करवा लीजिए। यह हाई बीपी के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा
अगर आपके अंदर एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, इतना सोच सोच के आप परेशान हो गए, मैं क्या करूँ, मर जाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, तो इसके लिए एक एकोनाइट दवाई आती है होम्योपैथी की 30 पोटेंसी की। तो यह आप 3 ड्रॉप सीधा जीभ पे डालेंगे तो आपको एंजाइटी और इस तरीके की सोच थोड़ी सी आनी कम हो जाएगी, बिल्कुल तुरंत थोड़ी देर बाद ही। और इसका निरंतर सेवन करेंगे तो आपका हाई बीपी भी ठीक हो जाएगा। तो यह भी किसी होम्योपैथी कंसल्टेंट की मदद से आप ले सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि अम्लीय चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्षारीय चीज़ क्या है। तो क्षारीय चीज़ हमने जैसे बताया था, मधुर चीज़ें, मधुर चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। अच्छी घी से बनी मिठाइयाँ खा सकते हैं। घी अपने आप में पित्त नाशक है, घी से बनी मिठाइयाँ खा सकते हैं आप। और उसके अलावा कसेली चीज़ें आप खा सकते हैं। कसेली चीज़ों में क्या आता है, आंवला आता है और त्रिफला आता है, बहेड़ा आता है, हरड़ आता है, तो इनका आप सेवन कर सकते हैं। और हरड़, बहेड़ा, आंवला तीनों मिलकर त्रिफला बनता है, त्रिफला का भी आप सेवन कर सकते हैं। शहद अपने आप में कसेली चीज़ है, शहद मिलाकर के सेवन कर सकते हैं, रामबाण उपाय हो जाएगा। 1 या 2 महीने आप निरंतर सेवन करें, रात को सोते समय सेवन करें, सुबह इसका काढ़ा बनाकर भी सेवन कर सकते हैं और चूर्ण लेकर भी सेवन कर सकते हैं। चूर्ण इसका आधी से 1 चम्मच की मात्रा के बीच में रहता है। इसके अलावा जो लोग गौमूत्र पी सकते हैं, गौमूत्र भी बहुत ज़्यादा क्षारीय है, तो रोज़ाना 50 ml के करीब गौमूत्र को आप खाली पेट छान करके पी सकते हैं। तो यह भी मेधा शक्ति को बढ़ाता है, जो गलत गंदे विचार, एंजाइटी वगैरह आती है, उनको भी यह कम करता है। तो गौमूत्र भी इसके लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा गर्मियों के दिनों में आप शंख पुष्पी या फिर ब्रह्मी का सेवन कर सकते हैं, साधारण पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। यह ठंडी भी रहती है तासीर में, और इसके अलावा यह हमारे दिमाग में जो गंदे विचार आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आती है, उनको कम करती है और मेधा शक्ति को बढ़ाती है। सोच सोच कर जिन लोगों के सिर में दर्द हो जाता है, उन लोगों के लिए यह भी काफ़ी उत्तम उपाय है। इसके अलावा रात को जो है समय पर आप सोएं। खाना आप 7 बजे के करीब खा लीजिए, 1-2 घंटा आप आराम से इधर उधर जो भी आपके काम है वह कर लीजिए, और 9 साढ़े 9 बजे तक आप सो जाएं और फिर भरपूर नींद लें, और 6:30 बजे तक आप फिर उठ जाएं। जो भी आपका नित्य यह काम जो बताया है उनका आप सेवन करें। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, जो 3 रस बताए हैं जिनका सेवन नहीं करना, उनका सेवन आप त्याग दीजिए, और जिन 3 रसों का सेवन करना है वह उन 3 रसों का आप सेवन कीजिए। तो आप खुद देखेंगे, आप 1 से 2 महीने में फ़र्क आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यह थी मेरी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई चीज़ समझ में आई हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।